जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं दो विषयों पर ये वीडियो डालने वाला हूँ। वो दो विषय है, एक तो जैसे आपने ये जो अभी 2 अक्टूबर को अमावस्या है दोस्तों, उस दिन ग्रहण भी है, लेकिन वो ग्रहण अपने भारत में नहीं दिखाई देगा। दूसरा उस दिन क्या है दोस्तों कि सर्वपितृ श्राद्ध की अमावस्या है और उसी दिन सर्वपितृ दोष निवारण अमावस्या भी है 2 अक्टूबर को। ये जो आने वाली 2 अक्टूबर है अभी उसमें, तो उसके बारे में जैसे कि किसी की कुंडली में मान लीजिए कि कोई चंद्र दोष है, जिसे हमें पितृदोष भी बोलते हैं। चंद्रमा यदि किसी भी खराब स्थिति में है तो उससे पितृदोष भी बोला जाता है। और चंद्रमा यदि मान लो वीक है, किसी का कमज़ोर है, तो उनके जीवन में हमेशा क्या है कि धन का अभाव रहता है। यदि दूसरे ग्रह यदि अच्छे हैं तो धन तो आता रहेगा, लेकिन वो धन स्थायी नहीं रहता उनके पास में। जितना आएगा, मान लो 10,000 रुपये आ गए तो सामने 20,000 का खर्चा उनके लिए तैयार रहेगा। ये चंद्र दोष के कारण ही होता है, क्योंकि कुंडली में और भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को धन का कारक माना गया है। बाकी सब ग्रह यदि कमज़ोर हो और चंद्रमा यदि प्रबल है तो उस व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा यदि, बाकी सब ग्रह मान लीजिए कि थोड़े अच्छे कंडीशन में है, प्रबल है, लेकिन चंद्रमा यदि वीक है, चंद्रमा यदि कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को धन के अभाव में हमेशा जीवन भर जूझता रहना पड़ सकता है। कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे अमावस्या का दिन होता है, तो अमावस्या के दिन क्या होता है कि सूर्य और चंद्र दोनों एक ही भाव में या लग्न में होते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि सूर्य की प्रबलता के कारण चंद्रमा एकदम क्षीण हो जाता है, वो अस्त प्राय हो जाता है। इसलिए हमें अमावस्या के दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल नहीं होते, अंधारी रात होती है। तो अमावस्या के दिन जिसके जन्म होता है या अमावस्या के पहले 5 दिन और बाद के 5 दिन तक भी वो चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है, क्षीण माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा धन के मामले में कुछ तकलीफ़ें रहती है। तो आज मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले दिन से पूछा है कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे ग्रह दशाओं से कुछ राहत मिले। जैसे राहु की महादशाएँ होती है, शनि की महादशाएँ होती है, या अन्य भी जो महादशाएँ होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो उनसे राहत पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ आपको आज ये मैसेज दे रहा हूँ। तो यदि आपको उसमें भरोसा हो, विश्वास हो तो आप ज़रूर करें। यदि आपको भरोसा विश्वास नहीं हो तो मेरी बातों को मानने के लिए आप कोई बाध्य नहीं है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी ये जो 2 तारीख को 2/10/2024 को जिस दिन ये ग्रहण काल है, हालांकि वो ग्रहण काल अपने भारत में नहीं है, वो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, मैक्सिको है, लैटिन अमेरिका है, उस क्षेत्र में वो दिखाई देगा। क्योंकि वो अपने भारत में तो वो रात्रि 9:13 के बाद में वो शुरू होगा, तो उस समय हमारे भारत में तो सूर्य दिखता नहीं है रात को 9 बजे के बाद में, तो उसके हमारे भारत में उसकी कोई मान्यता नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, ये 2/10/2024 सूर्य ग्रहण स्पर्श काल रात्रि 9:13, मध्यकाल उसका मध्यकाल होगा रात को 12:15 और मोक्ष काल उसका रात्रि 3:16। तो हमारे हिंदुस्तान में तो उस समय रात होगी, तो रात में तो सूर्य दिखता नहीं है। तो इसका जैसे मैं सामने भी लिखा है, भारत में उसका प्रभाव नहीं होगा। और यम नियम और सूतक उसके जैसे ग्रहण के कारण जो भी हमारे जो यम नियम और सूतक जो लागू होते हैं, दान पुण्य के कार्य वगैरह, वो हमारे भारत में उस दिन प्रभावी नहीं है। तो इसलिए ग्रहण का अपना हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन चूँकि उस दिन अमावस्या भी है और वो जो अमावस्या है, ये जो श्राद्ध पक्ष अभी ख़त्म हो रहा है, तो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है अंतिम वाली, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मान लीजिए आपके पितृ जो भी है, आपके पूर्वज जिनकी कभी मृत्यु हो गई है,
लेकिन आपको उनकी वजह से किसी न किसी कोई न कोई तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपको उनकी तिथि मालूम नहीं है कि भाई उनकी किस दिन मृत्यु हुई थी, कौन सी तिथि थी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ये एक उपाय है कि वो जो ये श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है, जो 2 तारीख को है, 2/10/2024 को, या किसी भी अमावस्या को वैसे कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या थोड़ी अच्छी प्रभावशाली मानी जाती है। तो उस दिन आप सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। जितने भी आपके परिवार में जो पितृ हुए, तो उन सबका मतलब कि एक साथ में आप उस दिन श्राद्ध करके उनको तर्पण कर सकते हैं। उनकी मोक्ष के लिए आप सब कुछ उपाय कर सकते हैं, ताकि उनको भी राहत मिले और आपको भी राहत मिले दोस्तों, और उनकी मुक्ति हो जाए दोस्तों, ताकि वो आपके जीवन में किसी तरह का कष्टकारी कार्य न हो। अच्छा, आगे के लिए मैं और आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक जैसे हमारे किसी के भी परिवार में जैसे अल्प आयु में किसी की मृत्यु हो जाती, जैसे कोई बचपन में कोई बच्चे की मृत्यु हो गई, या कोई पानी में डूब के मर गया, या किसी दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई किसी की, बचपन में किसी की आयुष्य क्षीण हो गई और जिसकी अपूर्ण आयु हो गई। कई बार क्या होता है 20-25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक की जिनकी भी ये अकाल मृत्यु होती है, उनको मतलब कि पितृयोनि में मतलब कि कुछ समय निकालना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी की भी आयु जन्म समय में, जब भी किसी का जन्म होता है, तो मान लीजिए किसी का 80 वर्ष की आयु है, लेकिन दुर्घटनावश किसी कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो गई 30 साल, 40 साल, 50 साल तक, तो ऐसे लोगों की फिर क्या होती है कि उनकी वो मुक्ति नहीं मानी जाती है भारतीय शास्त्रों में। तो ऐसे लोगों को जो बाकी का जो जीवन होता है वो प्रेत योनि में या पितृ योनि में उनको गुजारना पड़ता है, और फिर वो खुद भी तकलीफ़ देखते हैं, और जिस परिवार से वो जुड़े हुए होते हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ परेशानी जीवन में आती रहती है, रुकावटें आती रहती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा उनकी मतलब मुक्ति करना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए वैसे तो भारत में कई स्थान है, जैसे गया जी को मानते हैं जो बिहार में है, बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, महाराष्ट्र में जाओ तो आप त्र्यंबकेश्वर है, या जहाँ जहाँ भी जो 12 ज्योतिर्लिंग है अपने भारत में, या जो भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पर ये सब कार्य ये होते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। तो इनके जो मुक्ति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए काफ़ी कुछ कार्य होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पंडित योग्य होना चाहिए, उसको सभी तरह की विधियाँ उसको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोंगा पंडित जो होते हैं वो सब खाली अपनी दक्षिणा के चक्कर में रहते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं, और उनसे कोई उपाय बराबर होता नहीं है। इसलिए किसी योग्य पंडित के द्वारा ये सब कार्य करना चाहिए। इसमें कई तरह की विधियाँ होती, नारायण बलि वगैरह भी होती है, तो वो सब करना चाहिए। दूसरा, यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्र दोष किसको बोलते हैं, जैसे चंद्रमा या कोई भी ग्रह हो, सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यदि 6 भाव, 8 भाव या 12वें भाव में है, तो ऐसे भी मतलब कि ग्रह मतलब को तकलीफ देते हैं। लेकिन चंद्रमा विशेष करके 6ठे 8वें भाव में हो, या सूर्य के साथ में, जैसे राहु और सूर्य, या राहु या चंद्र या ये साथ में होते, तो वो कुंडली में ग्रहण योग माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दिन ये ऐसा मतलब कि ये शांति कार्य, ग्रह शांति कार्य करवा लेने चाहिए। जैसे जिसकी कुंडली में चंद्र दोष, सूर्य प्लस चंद्रमा यदि साथ में हो, तो जैसे मान लो अमावस्या का जन्म हो गया, तो इसके 5 दिन आगे पीछे भी जो वो अमावस्या का जो योग माना जाता है, वो क्यों चंद्रमा क्षीण होने से वो कमज़ोर माना जाता है, तो उसको धन का अभाव हमेशा रहता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें उनके जीवन में होती रहती है। यहाँ देखिए मैंने तारीख दे दी है 2/10/2024 सर्वपितृ दोष निवारण अमावस्या, 2/10 को सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या, और ग्रह शांति भी उस दिन आप करवा सकते हैं। यदि ग्रहों की तकलीफ है तो ग्रह शांति भी उसी दिन आप, नवग्रह शांति भी, नवग्रह उसकी पहले पूजा होती है, हवन होते हैं और उनकी आहुतियाँ होती है, उस हिसाब से आप उसको निवारण करने से आपको ग्रह दोष निवारण भी हो सकता है। और विशेष करके दोस्तों जिसको धन की तकलीफ है, या जिनका चंद्रमा हमेशा क्षीण है, क्षीण माने कि जिसका मान लो जन्म है, जिसका चंद्रमा मान लीजिए जैसे ये चंद्र है 6ठे भाव में है, तो उसको रोग, शत्रुता, कर्ज, 8वें भाव में तो रोग, आयु, धन हानि, और 12वें भाव में तो खर्च, धन हानि, अपयश, मुकदमा, व्यभिचार जैसे दुर्योग उनके जीवन में चलते रहते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष करके धन का जिनके हमेशा तकलीफ रहती है, तो एक तो उनको
शिव भगवान की पूजा हमेशा करती रहनी चाहिए। घर में रोज़, या आप घर में नहीं कर सकते तो आपके आसपास में यदि कोई मंदिर है, शिव मंदिर, आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। बाकी कोई मंत्र यदि आप नहीं बोल सकते तो ये तो या तो मृत्युंजय महामंत्र है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी व बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्, ये मंत्र है। जितना आप बोल सके, एक माला कर सके 108 की तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना यदि ये नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय जो सरल मंत्र है वो आप 108 बार उस मंत्र में या घर में भी आप नियमित रूप से उसका जाप करिए और फिर अपने काम पर जाइए। तो धीरे धीरे शनै शनै आपके जीवन में ये जो धन का जो अभाव है उससे कुछ न कुछ आपको राहत जरूर मिलेगी दोस्तों। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके उत्तरोत्तर आपको प्रगति मिलेगी। ये चीज़ आपके समझने की है दोस्तों। जब भी शिवरात्रि आवे या कोई भी शिव जी के जैसे प्रदोष व्रत आता है, मतलब महीने में 2 बार, ये त्रयोदशी या चतुर्दशी या द्वादशी के दिन आता है, मतलब कि हर पक्ष में, शुक्ल पक्ष हो या ये कृष्ण पक्ष हो। तो प्रदोष व्रत भी यदि आप करना चाहते तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जिसके जीवन में धन का अभाव है उसको शिव पूजा जरूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शिव जी वो सभी सिद्धियों के दाता है दोस्तों। और यदि हनुमान चालीसा यदि मंगलवार यदि आप हनुमान चालीसा भी पाठ कर ले तो ये तो और भी सोने में सुहागा है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आस्था जो होती है, विश्वास जो आती है वो फलीभूत होता है। नास्तिकता में कुछ नहीं है। नास्तिक होने से ठीक है, आप कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम तो नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। लेकिन जब कई लोगों को तकलीफ आती है तो वो हमेशा ज्योतिषियों के पास जाते हुए देखा गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की एक मैडम थी जो कि कॉलेज में एक प्रोफेसर है। अब वो खुद कभी मतलब उनका मेरे पास मैसेज आया था कि भाई मैं तो इसके पहले कभी स्पिरिचुअल नहीं थी, मतलब उनके धार्मिकता में इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि निर्माण उनके अच्छे थे, सभी तरह से पैसे आ रहे थे और सब ठीक ही ठीक था। लेकिन जैसे उनको राहु की महादशा आ गई अभी 1.5 साल पहले, तो अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होने लगी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मैसेज भेजा मुझे यूट्यूब पर। तो मैंने फिर उनको उस कुंडली का थोड़ा सा उनके कहे अनुसार मैंने उसका अध्ययन किया, तो मालूम पड़ा कि कुछ ऐसे दोष हैं जो कि उनके कारण मतलब कि उनके जीवन में अभी ये विपरीत भाव। तो फिर मैंने उनको समझाया भाई कि ठीक है, अभी आप स्पिरिचुअलिटी जो आपके जीवन में आई है तो अच्छा है, आप अपने पर भरोसा रखिए, किसी तरह का तनाव पालने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रह दशा यदि खराब रहती है तो कोई जीवन में ऐसा तो है नहीं कि दुख खाली हमें अकेले को आता है, सभी को आता है। यदि भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन के यदि हम उसके ऊपर हम दृष्टि डालें तो भगवान श्री राम त्रिलोकीनाथ माने जाते हैं, श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ माने जाते हैं। बचपन से 8 वर्ष की आयु में उनको अपना घर बार छोड़कर निकलना पड़ा था, किनको, भगवान श्री कृष्ण को। वो गोकुल छोड़ना पड़ा, फिर वापस कभी वो नहीं जा पाए जीवन में। और आगे से आगे उन्होंने देखो कि अपने शिशुपाल जैसे उनके शत्रु थे, जरासंध जैसे उनके शत्रु थे। जरासंध के डर से तो उनको अपनी जो ब्रजभूमि छोड़कर वहाँ द्वारका जाकर उनको रहना पड़ा। वो भी कहाँ, समुद्र के अंदर जाकर उनको अपनी नगरी बसानी पड़ी ताकि वहाँ तो कोई पहुँच नहीं सके। तो दोस्तों, और भगवान श्री राम के तो हम जीवन जानते ही हैं कि उनको भी जैसे मान लो कल उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले उनको वनवास का उनको आदेश मिल गया था, तो वो 14 वर्ष तक फिर उनको वनवास भोगना पड़ा। तो दोस्तों, जीवन में कष्ट और तकलीफ़ें आती है, लेकिन कष्ट और तकलीफ़ें हमें जीवन में कई बार के सबक भी देती है। हमें वो हमारा परिमार्जन करती है, हमारे जो आचार विचार हैं उनका वो परिमार्जन करती है, हमें मजबूत बनाती है। लेकिन सबसे पहले शर्त यही है, वो मजबूत बनने के लिए आपको किसी तरह का तनाव नहीं लेना है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ में आपको उलझना नहीं है। जैसे हम एक फ़िल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखते 3 घंटे तक हम वो फिल्म जब थिएटर में रहते हैं और देखते हैं तो उसके जो भी दृश्य हमारे आंखों के सामने आते हैं, सुख है, दुख है, खुशी है, करुणा है, तो उस समय उस दृश्य को देखते हुए हम जरूर उससे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कई बार भावुकता में हमारे आंसू भी निकल जाते हैं। कहीं हम किसी ऐसे विलेन को देखते हैं तो उसका काम हमें अच्छा नहीं लगता था, हमारे आंतरिक रूप से हमें क्रोध भी आता है।
तो कई तरह के भाव हमारे जीवन में उस समय उत्पन्न होते हैं उस 3 घंटे की फिल्म में। तो ये जीवन भी एक तरह की फिल्म है दोस्तों। इसमें केवल आप एक कलाकार है, आपको उस कलाकारी के हिसाब से आपको अपनी भूमिका निभानी है। आपके सामने जैसा भी जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने आपको उसमें निर्णय लेना है। एक शर्त एक है कि आप हमेशा मजबूत बने रहें, अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने दें। और सबसे बड़ी चीज़ एक है कि जीवन में यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उस सक्सेस को पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। खाली हम घर में पड़े पड़े हम सोचते हैं कि सभी कुछ हमारे पास आ जाएगा, तो आता नहीं है दोस्तों। भगवान ने सभी को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान सभी को बराबर दिए, लेकिन कोई इंसान टाटा बिरला अंबानी अडानी बन जाता है और कोई सड़क पर भीख मांगता है। तो सब अपने कर्मों के हिसाब से होता है दोस्तों। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपका जीवन का निर्माण होगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं आज अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अंत में इतना कह देता हूँ कि ये जो 2/10/24 को जो भी ये जो ग्रहण का योग है, ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए आप किसी तरह के भ्रम में न पड़े और अपने दैनिक नियमित जो कार्य जैसे करते हैं वैसे करते रहें। और मैं प्रभु से ये आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सदैव सुखी और खुश रहें दोस्तों। और एक निवेदन अंत में, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि किसी तरह की आपके जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी कोई समस्या हो, यदि आप किसी तरह की कोई मुझसे सलाह यदि चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने दोनों हाथों की छाप भेजकर मुझसे आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। वैसे वो निःशुल्क ही है, लेकिन यदि आपकी देने की कोई कंडीशन है, आप कोई भी दक्षिणा देने की आपकी हैसियत है, तो आप सहर्ष देंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है दोस्तों। और नहीं तो आप यदि आप कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको कोई भी ऐसी तकलीफ़ देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और अपने आस पड़ोस परिवार में या दोस्तों में, मित्रों में जो भी हो, उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।